दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है राजा और वो चिड़िया। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनके हाथीशाला में हाथी, अस्तबल में घोड़े थे, स्वर्णावेष्टि राजभवन था, संदूक भर के मणिमुक्ता एवं सोने की मोहरें। लेकिन राजा के मन में सुख ना था। असल में राजा का मन साफ नहीं था। मन में हिंसा की भावना थी। सब समय यही सोचते रहते कि किसके पास से क्या छीन लूं, किस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर उसके धन संपदा लूट ली जाए। दान धर्म के मामले में वे अत्यंत कंजूस थे। विपत्ति में पड़ने पर जब प्रजा उनके पास आकर रोती, तब भी उनका हृदय नहीं पिघलता। राजा मिजाज से चिड़चिड़े थे। कारण यह कि उनको रात में जरा भी नींद नहीं आती थी। सारी रात आंखें खोलकर आसमान के तारे गिनते, उसके बाद भोर में उस संख्या को कागज में लिख लेते। इसी प्रकार जो तारे उन्होंने गिने थे, उसका कोई हिसाब नहीं था। राज्य के पंडित डर डर के जी रहे थे। कारण राजा ने उन्हें कह दिया था कि जब वे स्वस्थ हो जाएंगे, तब वे फिर रात में सो सकेंगे। तब पंडितों का काम होगा उन संख्याओं का योग करना। तभी पता चलेगा कि आसमान में कितने तारे हैं। लेकिन राजा के स्वस्थ होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। माथे में फुलेल लगाने, बिस्तर पर चमेली का इत्र छिड़कने अथवा बर्फ के जल से भिगोई पट्टी लगाकर पंखे से हवा करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। कोमल तकिए पर सर रखकर सारी रात राजा डबडबाई आंखों से आसमान को निहारते रहते। हालांकि दोपहर में भात खाने के बाद बिस्तर में लेटने पर थोड़ी बहुत नींद आ जाती थी। इसी तरह दिन पर दिन रात में ना सो पाने के बावजूद राजा अस्वस्थ नहीं हुआ, पर चिड़चिड़े बहुत हो गए थे। इसी प्रकार उनका राजकाज चल रहा था। इसी बीच एक दिन राजा का जन्मदिन आया। देश विदेश से अनेक अतिथि आए। नाना प्रकार के आकर्षक उपहार लेकर आए थे वे। कोई पन्ना एवं कोई प्रवाल से सजा मुकुट लाया था। किसी ने गोल गोल सफेद मुक्ता का हार दिया। कोई हीरे का कुंडल लाया था और कोई सोने की जरी वाली पोशाक लेकर आया था। प्रजागण भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार राजा के लिए लेकर आए थे। ऐसे कीमती उपहारों को पाकर राजा उस दिन बहुत खुश हुए। राजसभा में बैठकर सभासदों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण पंडित उपस्थित हुए। देखने में सुंदर, साफ धोती चादर पहने हुए थे। राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर वे खड़े रहे। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? पंडित बोले, महाराज, आज के शुभ दिन मेरी आपसे कुछ प्रार्थना है। प्रार्थना का नाम सुनते ही राजा की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। फिर भी शांत भाव से बोले, क्या प्रार्थना है, सुनो जरा। पंडित बोले, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। एक पाठशाला की बहुत जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां नदी पार कर पास के गांव में पढ़ने जाते हैं। शीत, ग्रीष्म, बरसात में, आंधी तूफान में उन्हें अत्यंत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप यदि सहायता करें तो गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवा सकता हूं। एक तो राजा का जन्मदिन, उस पर विदेशी मेहमान वहां उपस्थित थे, इसलिए राजा पंडित को निराश नहीं लौटा सके। मंत्री को बुलाकर निर्देश दिया कि पंडित को 100 सोने के सिक्के दे दिए जाएं।
राजा की जय जयकार करते हुए पंडित विदा हुए, लेकिन राजा के मन में खुद बदी लग गई। 100 मोहरे चले जाने के दुख में उनके लिए जन्मदिन का आनंद फीका पड़ गया। सारा दिन आमोद प्रमोद में गुजारने के बाद शाम हुई। सूर्य के डूबते ही राजा का मिजाज खराब हो जाता था। थोड़ी देर के बाद ही तो रात हो जाएगी, और रात का मतलब सारी रात जागना। लेकिन कुछ करने को नहीं था। एकदम सफेद बिछावन पर राजा के सोने की व्यवस्था कर दास दासी विदा हुए। विशाल राजमहल में शांति छा गई। हर प्रहर में ड्योढ़ी में लगे घंटे का स्वर और राजपहरियों की आवाज के अलावा और कोई शब्द नहीं। तकिए पर सर रखकर राजा लेटे हुए थे। तारों की गिनती शुरू नहीं हुई थी। मन ही मन प्राप्त उपहारों की गणना एवं उनका मूल्य निर्धारण कर रहे थे। कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान, इसका हिसाब लगा रहे थे। उसी समय अचानक सुनाई पड़ी एक चिड़िया की सुरीली आवाज। इतनी रात को कौन सी चिड़िया सुरीली आवाज निकाल रही है? बसंत का समय था। खुली खिड़की से फुर फुर दक्षिण की हवा आ रही थी और उसी के साथ आ रही थी चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा समझ गए कि उनके बगीचे में कहीं बैठकर चिड़िया सुरीली आवाज में गा रही है। किस पक्षी की आवाज है वे समझ नहीं सके, पर उसकी आवाज उन्हें अत्यंत मीठी लगी। पक्षी की सुरीली आवाज सुनते सुनते राजा का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। उसके बाद राजा हिसाब करने की बात भूलकर चिड़िया का सुरीला गाना सुनने लगे। धीरे धीरे राजा की दोनों पलकें भारी होने लगीं और उन्हें नींद आ गई। सुबह का प्रकाश शरीर पर पड़ते ही राजा अचानक उठकर बैठे। वे आश्चर्यचकित रह गए। सारी रात गहरी नींद सोए थे वे। खैर, अंततः राजा का अनिद्रा रोग दूर हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर वे स्नान करने गए। 3 रातों तक ऐसा ही चलने पर राजा के मन में विचार आया कि कहीं उस पक्षी की सुरीली आवाज सुनकर ही मुझे नींद आई है क्या? तब तो उस पक्षी को पकड़कर लाने से ही मेरी समस्या दूर हो जाएगी। पिंजरे में उसे डाल दूंगा। वह सारी रात अपनी सुरीली आवाज से गीत गाएगा और सारी रात मैं आराम से सोऊंगा। उन्होंने तुरंत मालियों को पंछी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन सारा बगीचा छान मारने के बावजूद बुलबुल, गौरैया एवं अन्य अनेक पक्षी दिखाई दिए, पर उस पक्षी का कुछ पता नहीं चला। वह पक्षी निश्चित रूप से उड़कर कहीं और चला गया था। उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा, यह सोचकर राजा हताश हो गए। कुछ दिनों के बाद राजा को गीत सुनाने के लिए वह पक्षी फिर से आया। उस दिन राजा का मन बहुत दुखी था। उस वर्ष राज्य में सूखा पड़ा था। फसल की उपज नहीं हुई थी, इसलिए किसान लोग राजसभा में विनती करने आए थे कि राजा इस साल का लगान माफ कर दें, वरना भुखमरी की नौबत आ जाएगी। सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए। इससे पहले कि राजा उन्हें गर्दन से धक्का देकर बाहर निकाल देते, मंत्री ने राजा के कान में कहा कि इन किसानों में डर की भावना नहीं है, इन्हें प्राण जाने का भय नहीं। आप इन्हें भगा देंगे तो ये पड़ोसी राजा के साथ मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। उसके बाद यदि पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे तो हमारा बहुत धन बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि इनका